भारतीय बजट में इन देशों की मदद चीन को एक बड़ा कूटनीतिक जवाब भी है। लेकिन भारत का ये बजट आने के बाद पाकिस्तान अपनी बुरी किस्मत और नीयत की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को लगातार चीन के जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बार के बजट के अलावा भी भारत लगातार उनकी मदद कर रहा है, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर रणनीतिक मदद। इज अ पावर नाउ। इंडिया एक ऐसी पावर है जिसको जरूरत नहीं है कि हर चीज की डिक्टेशन बोले। इंडिया बहुत सी चीजों पे कंप्लाई नहीं कर रहा है। इसमें यकीनन यूएस पॉलिसीज अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन उसके अलावा कोई चॉइस बचता नहीं है। उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। 5.1% चाइना की ग्रोथ। आपका सेम डीएनए के लोग हैं, आप खाने भी वही खाते हैं, गाने भी वही सुनते हैं। ऐसा हो रहा है, हमारे हमसाया कंट्रीज तो इतने तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया को आप देख लें। आप सिर्फ मिसाल लेंगे तो अफगानिस्तान की ही लेंगे। अच्छा, का कॉलर पकड़ लिया। मैं मोटी मोटी, देखो अंग्रेजी छोड़ दो आप, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, प्योर हिंदी में। डोवाल साहब ने चाइना की गुत्ती पकड़ ली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, वही अगर मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो चाइना, बस दैट इज द आइडिया, या दैट वन। तो ये भारत के बजट ने पाकिस्तान और चीन दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। भारत ने अपने बजट में अपने सभी पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को छोड़कर मदद करने के लिए बजट में पैसा रखा है, जबकि पाकिस्तान को पैसे की सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ चीन से भारत जीडीपी विकास दर में आगे निकल गया है और चीन का गला दबाने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा माइक्रोचिप का समझौता भी कर लिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। भारतीय बजट में इन देशों की मदद चीन को एक बड़ा कूटनीतिक जवाब भी है। लेकिन भारत का ये बजट आने के बाद पाकिस्तान अपनी बुरी किस्मत और नीयत की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को लगातार चीन के जाल से छुड़ा। भारत ने अपने हर पड़ोसी देश की मदद का ऐलान किया है, मगर पाकिस्तान को किनारे लगा दिया है। भारत ने बजट में अफगानिस्तान के अलावा भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और सेशल्स जैसे देशों को मदद का ऐलान किया। भारत के बजट से कई पड़ोसी देश माला माल हो गए हैं, तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बजट में 250 करोड़ रुपए अफ्रीकी देशों के लिए भी रखे गए हैं। नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपए और मुश्किल में फंसे श्रीलंका को भी 150 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत के पड़ोस और अफ्रीका में जहां जहां चीन घुसपैठ कर रहा है, भारत उन्हीं देशों की मदद कर रहा है। इज अ पावर नाउ। इंडिया एक ऐसी पावर है जिसको जरूरत नहीं है कि हर चीज की डिक्टेशन बोले। इंडिया बहुत सी चीजों पे कंप्लाई नहीं कर रहा है। इसमें यकीनन यूएस पॉलिसीज अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन उसके अलावा कोई चॉइस बचता नहीं है, क्योंकि आप चले गए चाइना की गोद में। पाकिस्तान हैज बीन पुट इनटू द बास्केट ऑफ चाइना एंड इंडिया इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स। व्हाट ऑप्शंस अमेरिका हैज इन ऑर्डर टू डिवाइस पॉलिसीज? तो अमेरिका विद इन द लिमिटेशंस, यस, इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली एवरी कंट्री परसूज इट्स नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन बात वही है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न कमांड का कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा देवी या व्हाटएवर इट इज हिज नेम, उसने ये कहा कि इंडियन पार्लियामेंट ने मुझे ऑथराइज किया हुआ है कि जब हम चाहें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो ये कहते हैं हमारी कश्मीर को, उस पे हम आकर पाकिस्तान से टेक ओवर कर सकते हैं। ये हमारे राइट्स हैं। ये दोनों चीजें बड़ा कोइंसाइड कर रही हैं इस वक्त पिछले 1 महीने के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान का पानी का रुक जाना या पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ जाना। उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। 5.1% चाइना की ग्रोथ। आपका सेम डीएनए के लोग हैं, आप खाने भी वही खाते हैं, गाने भी वही सुनते हैं। पाकिस्तान के पतले हालात इतने हो चुके हैं, उसकी वजह है वॉशिंगटन डीसी में जो हमारी भारतीय लॉबी है बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के अंदर बहुत स्ट्रांग है, और इस वक्त की जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर बहुत स्ट्रांग।
तो वो ये स्टॉपेज है, बिग वन ऑफ द बिग स्टॉपेज, कि दे आर सो स्ट्रॉन्ग हियर। और मैं मुसलसल चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से, 7 साल से, कि खुदारा इस पे तवज्जो दें, खुदारा इस पे तवज्जो दें। लेकिन हमारे ना वॉशिंगटन डीसी में दुख के साथ कहूंगा कि एक लॉबी फर्म हायर की हमारे मिस्टर हैंडसम ने, लेकिन अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए। आज तक किसी ने कोई लॉबी हायर नहीं किया वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए की हो। और पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत ये है कि क्योंकि उसकी वजह ये है, डायस्पोरा की हालत क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि यार पाकिस्तानी डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है वर्सेस इंडियन डायस्पोरा। हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है पाकिस्तान के अंदर, हमारी डिग्रियों की वैल्यू क्या है, आपके हर बंदे को ट्वीट उर्दू में क्यों करना पड़ता है। तो वहां जब फैक्ट्री, हम वहीं की प्रोडक्ट है ना, उन्हीं फैक्ट्रियों की प्रोडक्ट है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज का कॉलर पकड़ लिया। मैं मोटी मोटी, देखो अंग्रेजी छोड़ दो आप, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, प्योर हिंदी में। डोवाल साहब ने चाइना की गुत्ती पकड़ ली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। अब आप बोलेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है डोवाल साहब, उनका क्या मतलब है सेमीकंडक्टर से? भाई आप तो देश की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा, उसकी बात करिए, आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए बात यह होती है कि यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा है सेमीकंडक्टर, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एनएसए साहब को भेजा वहां पे। एनएसए साहब गए वहां पे, उन्होंने बात करी और ये सब चीजें क्लैरिफाई करके, खासतौर से बिजनेस टू, देखिए जब आपकी अमेरिका से ट्रेड बढ़ेगी और आप अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, जब आप इंडिया में बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनियां खोलेंगे, राइट, तो वो जो धंधा है जो चीन को जा रहा है वो इंडिया, चाइना की ताकत क्या है? चाइना की ताकत ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और चाइना की क्या ताकत है? मैं कई बार पूछ चुका हूं और मैं पूछता हूं। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट, आई थिंक, और थर्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। दूसरे या तीसरे नंबर पे है मोटरसाइकिल। मैं मोटरसाइकिल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, चीन का। ओ भाई साहब, चीन इतना बड़ा मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है, आप चाइना के एक मोटरसाइकिल का ब्रांड का नाम तो बताओ। आप जो चाइना गया होगा, हो सकता है उसको पता हो, बाहर वाले को नहीं पता। आप मोबाइल फोन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दो, आपको चाइना के किसी ब्रांड का, सबसे ज्यादा सिलाई की मशीन है, वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा चाइना में बनती है दुनिया में, माइक्रोवेव सबसे ज्यादा चाइना में बनते हैं, ठीक है, अवन सबसे ज्यादा चाइना। एक ब्रांड बता दो जो चाइनीज ब्रांड हो। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टेड थी कि उनका डायस्पोरा, एक तो मैंने पिछले दिनों में बात की थी, वो जहां जाते हैं डिग्रियां लेकर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम आते हैं, भूख की वजह से आते हैं और कोठियां बनाने आते हैं। हमारी डेस्टिनेशन कुछ और है, हमारा माइंडसेट कुछ और। लेकिन ये कि उस पे, और उस वजह से इस वक्त हम वॉशिंगटन डीसी में भी सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और यूके के अंदर भी हम सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं अपने डायस्पोरा से खुश नहीं हूं। मैंने आपको बताया था कि इतने ज्यादा है यहाँ पे पाकिस्तानी जिसकी हद नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज्यादा है, एक पाकिस्तानी काउंसिलमैन तक वहां पे मौजूद नहीं। अब तो बांग्लादेशी लोग जो है इलेक्शन जीत कर आगे आना शुरू हो चुके हैं। एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं है पाकिस्तानी डिसेंट का। और यहाँ पे बातें करें तो वो कहते हैं जी मेरा व्हाइट हाउस मैं जाता हूँ तो निकल आता हूँ, लेकिन बाहर गेट पे बैठ के आ जाते होंगे ना। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके पर भी बात की हमने। जैसे कि अब जो केपीके के मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पूरा रीजन में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, कौन से रीजन में ऐसा हो रहा है? हमारे हमसाया कंट्रीज तो इतने तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया को आप देख लें। आप सिर्फ मिसाल लेंगे तो अफगानिस्तान की ही लेंगे। अच्छा, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।